Good morning, students. I hope you all are fine. Today we will start chapter 5 परोपकारस्य फलम कि परोपकार का फल। अगर आप किसी को परोपकार का फल मिलता है तो हमें हमेशा दूसरों का क्या करना चाहिए? भला करना चाहिए। नाउ दिस इज़ द स्टोरी। फर्स्ट वन कस्मिंश्चित् नगरे एकादश वर्षीय बालक अवसत। किसी एक नगर में 10 वर्ष का बालक रहता था। सा विद्यालये प्रतिगमेन पुस्तकसयुतान् सह अन्ये अपि संयुज्यते स्म कि वह विद्यालय की ओर जाते समय पुस्तक के बैग के साथ एक अन्य बैग भी लेकर जाता था। तस्मिन् दन्तफेन दन्तकुञ्चिदानि दैनंदिनोपयोगी वस्तूनानि भवन्ति स्म। और उसके अंदर क्या था? उसमें टूथपेस्ट, टूथब्रश और दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं थी। शीघ्रमेव गृहात् निर्गते सा गृह गत्वा तेषा विक्रयणा प्रतेता। वह जल्दी अपने घर से निकलकर घर जाकर उनको बेचने का प्रयास करता था। यदा विद्यालय समय भवत तदा सा विद्यालय गच्छति स्म। और जैसे ही विद्यालय का समय हो जाता था तो वह विद्यालय चला जाता था। एकदा यथा पूर्व सा गृह निर्गात। एक दिन वह घर में से थोड़ा जल्दी निकला। पूर्व रात्रो तेन किमपि न खादति अस्ति। और जो पहली रात थी तब भी उसने कुछ भी नहीं खाया था। अतः मही भुक्षुका ता बाधते स्म। और भूख से उसे मुश्किल हो रही थी। अतः कष्टपदेन स्थापेन सा एकस्य गृहस्य द्वारघंटा वादती। और उसने बड़े ही कष्ट से पैर रखते हुए एक घर के दरवाजे की घंटी बजाई। कांचित लघु बालिका द्वार उद्घटवती। और जो उस घर की में एक छोटी सी लड़की थी उसने आकर उसे दरवाज़ा खोला। लज्जावंश सा बालक जलपात्रमचात। कि उसने लज्जा से मीन्स शर्म के मारे उसने सिर्फ पानी मांगा। किंतु सा बालिका मूर्ख दर्शनात् व अवगत यह बालक भुक्षाय ग्रस्त अस्ति। लेकिन उसने उसकी शक्ल को देखकर समझ गई कि यह लड़का भूखा है। अतः सा अंत गत्वा शीर ब्रेड नामक खाद्य च अनय तस्य हस्त प्रत्युति। और उसने क्या किया? वो घर के अंदर गई और दूध और ब्रेड खाद्य पदार्थ लाकर उसके हाथों में समर्पित कर दिया। बालक तस्य मुखमेव सकृत निर्मेष दृष्ट्वा तस्य दत्त सर्वो न खादते। कि जो बालक था वह बिना पलक झपकाए उसने क्या किया? उस सारे खाने को चुप कर खा लिया। भिक्षुकाय भूख की वजह से निर्ता संतुष्ट ता तस्य धन्यवाद समर्पते। और अपनी भूख को संतुष्ट करके उसने उसका धन्यवाद करते हुए बोला, ममस्तेषु इतष्ट किमपि वस्तु स्वीकारयति। कि मेरे इस बैग में रखी हुई वस्तु में से कुछ भी स्वीकार लो। वस्तुतः कुर्वेत सा बालिका वदति। कि वस्तु को ना लेते हुए कि ना स्वीकार करते हुए वह बालिका बोली, उपकार प्रत्युपकार रूपेण किमपि न स्वीकारनीय इति माता उक्ति अस्ति। कि किसी उपकार के बदले में कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे मेरी माता ने कहा है। अतः किमपि न स्वीकामि अहम्। इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं करूँगी। अध्ययन कृत्वा स्व बालक डॉक्टर हार्वर्ड नामक चिकित्सक भवत्। और बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद वह लड़का जो था वो चिकित्सक मीन्स डॉक्टर, वो डॉक्टर हार्वर्ड बन गया। तदंतरेण गतानि बहुनानि वर्षाणि। और कुछ वर्षों के बाद डॉक्टर हार्वर्डस्य चिकित्सालय प्रति निरंतरम अवस्था किंचित अनायति। कि डॉक्टर हार्वर्ड के चिकित्सालय में बेहोश अवस्था में कोई आया। सहायका वैदा
ता परीक्षित डॉक्टर हार्वर्ड अवधन, जो सहायक डॉक्टर थे, उन्होंने उसका परीक्षण करके डॉक्टर हार्वर्ड से बोला, एषा आपात स्थितो अस्ति, यह संकट की स्थिति में है, आचरित एवं शल्य चिकित्सा करानी, कि इसका शीघ्र ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर हार्वर्ड तस्य मुखम सकृत निर्मिष आपश्यति, और जैसे ही डॉक्टर हार्वर्ड ने उसका मुख देखा और वो देखते ही रह गए। सा क्षणमात्रेण अवगतान यथा पूर्व किंचित महाशीर्ब्रड जा दत्तवती बालिका एवं इयम अस्ति। उन्होंने उसी समय उन्हें याद आया कि ये तो वही बालिका है जिसने मुझे क्या दिया था, दूध और ब्रेड खाने को दिया था। सा झटी तस्य शल्य चिकित्साय स्वः उद्यत भवति, उन्होंने जल्दी से ही ऑपरेशन थिएटर को तैयार किया, स्वयं तैयार किया उन्होंने। विशेष विधेन सा शल्य चिकित्सा क्रोध, और उन्होंने जल्दी से ही उसका ऑपरेशन भी कर दिया। अल्पमेन काले सा स्वस्थ भवति, और थोड़े ही समय में वो स्वस्थ हो गई। गृहम प्रति निर्गमन अपि गत, और घर जाने का समय आ गया। मम क्रिया देहम इति भगवान एवं जानती, मैं कितना दूं यह भगवान ही जानता है। इति चिंताई सा वैदम अवतत, यही विचार करते हुए वह उन चिकित्सक से बोली, मया कितम देहम, मुझे कितना देना है, अर्थात मुझे कितना बिल देना है। दयक बिल देखने, बिल दे दीजिए। नाउ मंदहासपूर्वकम् एकं पत्रं तस्य हस्तस्थापयान एवं लिखितुम् अस्ति चष्कमित शीट ब्रेड च इति, और जो वो डॉक्टर थे उन्होंने हंसते हुए एक लेटर, एक कागज़ का टुकड़ा उसके हाथ में दिया, जिसके ऊपर लिखा था, एक गिलास दूध और ब्रेड। मूल्य भवन्ति नम्रत्वा फलो गमन भावभूर्ति विलंबिनो घना अनुधता सत्पुरुष समृद्धि स्वभाव एवं परोपकारणीय, कि फल लगने पर पेड़ झुक जाता है, फल लगने पर पेड़ झुक जाता है, पानी से भरे बादल भी झुक जाते हैं, सत्पुरुष के यहाँ समृद्धि होने पर वे नरम हो जाते हैं। ऐसा स्वभाव परोपकार करने वालों का होना चाहिए, कि फल लगने पर पेड़ झुक जाते हैं, पानी से भरे बादल भी झुक जाते हैं, और पुरुषों के यहाँ समृद्धि होने पर वो नर्म हो जाते हैं, दूसरों का भला करते हैं। ऐसा स्वभाव परोपकार करने वालों का होता है। लिसन दिस ऑडियो।